समय में सुसाइड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। पहले हम देखते थे जो नौजवान हुआ करते थे वो करते थे, या फिर जिनके ऊपर घर की जिम्मेदारी आ गई है, कुछ उम्र दराज हो गए हैं, वो लोग करते थे। लेकिन आज के टाइम में एक छोटा छोटा बच्चा, मतलब उसके माइंड में ये चीज कहाँ से आ जा रही है, सुसाइड जैसी चीजें कैसे हो रही हैं? देखिए, सुसाइड की केसेस जो है, सबसे जरूरी चीज है कि अभी बच्चों का जो मन है बहुत कमजोर है। जी। अभी 10 साल 20 साल पहले जो लोग हुआ करते थे उसके कंपैरिजन में अभी बच्चों का मन कमजोर है। उसके पीछे भी कई कारण है, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। जी। आपने कहा कि जो है बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसी या सुसाइड केस जो है बढ़ रहे हैं। मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा आपसे कि किसी भी व्यक्ति को सुसाइड करने का मन कब करता है या डिप्रेशन में कब जाता है? वो सुसाइड करने का मन अगर जो उसको तब करता है जब वो अकेले फील करता है, अकेले महसूस करता है, जब वो निराश हो जाता है। दूसरा चीज कि उसके जीवन में वो तमाम प्रेशर होते हैं जिसको वो नहीं कर पाता है, अच्छे से नहीं कर पाता है, तो जो है सुसाइड करता है। लेकिन बच्चों के जीवन में ऐसा क्या है? बच्चे जो है एक बच्चे जो है सुसाइड कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप से डिस्कनेक्शन फील कर रहे हैं, इमोशनल बॉन्डिंग उनकी टूट रही है। दूसरा चीज कि हम बच्चे के ब्रेन को नहीं समझते हैं, ठीक ना। जैसे क्या है कि डॉक्टर हावर्ड गार्डनर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक स्टडी किया और बताया कि उन्होंने पूरी दुनिया में 8 तरह की इंटेलिजेंसी होती है सभी आदमी के अंदर, और ये माँ के पेट में 13वें से 22वें हफ्ते में डिसाइड हो जाता है। ये तय हो जाता है कि बच्चा किस इंटेलिजेंसी के साथ जो है जन्म लिया है। लेकिन हम उसके साथ करते क्या है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो उससे तमाम सारी एक्सपेक्टेशन पाल लेते हैं जो हम अपने जीवन में नहीं कर पाए। जैसे हम अपने जीवन में आईएएस बनना चाहते थे और हम आईएएस नहीं बन पाए, तो हमें चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है आईएएस बनेगा। ये जानने के कि हम कोशिश नहीं करते हैं कि क्या बच्चे के अंदर जो एबिलिटी है आईएएस बनने की वो एक्चुअल में है कि नहीं है, राइट। तो बच्चा जो है छोटा है, वो अपनी बातों को जो है अगर जो वो सप्रेस है और उसको जो है डांटा गया है या फिर जो है किसी तरह से उसको दबाया गया है, तो अपनी बातों को बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कह नहीं पाते हैं, अपने मन की बातों को जो है शेयर नहीं कर पाते हैं। नतीजा ये होता है कि वो सहता रहता है, चीजों को सहता रहता है एक स्तर तक, और सहने के बाद जब उसको लगता है कि ये चीजें अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो उसके मन में ये भावनाएं जगती हैं कि शायद जो है मैं सुसाइड कर लूं तो सारी चीजें जो है ठीक हो सकती है। तो बच्चा सुसाइड इसलिए नहीं करता है कि किसी को जो है डराना है या धमकाना है, सिर्फ उन सारी समस्याओं से बचना चाहता है। अगर जो उन सारी समस्याओं को समझ लिया जाए, जान लिया जाए, तो शायद हर बच्चे को सुसाइडल थॉट डेवलप होने से जो है बचाया जा सकता है। दूसरा चीज कि जैसे हमने सुना है कि आईक्यू के बारे में, इंटेलिजेंट क्वेश्चन के बारे में, हम हर जगह बात होता है कि फला आदमी का आईक्यू इतना था, फला आदमी का आईक्यू ऐसे है, लेकिन हमने कभी नहीं जाना कि हमारे बच्चे का ईक्यू कैसा है। ईक्यू का मतलब कि इमोशनल क्वेश्चन, और इमोशनल क्वेश्चन बाय बर्थ बच्चों को मिलता है। अगर जो जिन बच्चों में इमोशनल क्वेश्चन यदि कम मिलता है या कम होता है, तो उन बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशर अगर जो दिया जाता है तो प्रेशर को जो है सहन नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। और वो जो है सुसाइडल केस में, सुसाइडल टेंडेंसी में जो है जाना ही जाना है उनको। तो अब आप हमें बताइए कि हम एक बच्चे को कैसे जानेंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है? एक सवाल, इमोशनल बॉन्डिंग होनी चाहिए। मैं हर पेरेंट से पूछना चाहता हूं कि आप अपने आप से पूछिए कि बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, आपको पता है क्या? नहीं पता है। क्यों? क्योंकि आप बच्चे से कनेक्ट नहीं है, बस आप उसको एक मशीन मानते हैं और उससे अपनी चीजें, अपने सपने जो उस पर थोपते हैं, और उसके ब्रेन को आप समझने का प्रयास नहीं करते हैं। उसका ब्रेन किस क्षेत्र के लिए बना है, किस फील्ड के लिए बना है, इसका एक टेस्ट भी होता है जिसमें हम पता लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे का ब्रेन बाय बर्थ किस लिए बना है। डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, या फिर जो है वो एंकर बनेगा या पॉलिटिक्स में जाएगा। तमाम सारी चीजों को जो हम पता लगा सकते हैं अभी के समय में। क्या ये बिना टाइम के पहले बचपने में पता लगाया? बिल्कुल, माँ के पेट में ही 13वें से 22वें हफ्ते में तय हो जाता है कि बच्चे की एबिलिटी कहाँ डेवलप होगी, किस फील्ड में जाएगा। हाँ, एक साइंस होता है, अभी साइंस का एक शाखा है जिसको हम डर्मेटोग्राफिक्स बोलते हैं। उसमें इसकी स्टडी की जाती है, साइंटिफिक वे में प्रूव है। और आज हम देखते हैं कि चाइना ग्रो कर रहा है या जापान जो है ग्रो कर रहा है। उसके पीछे कारण यही है कि वहां बच्चों को पहले ये आइडेंटिफाई किया जाता है उसके ब्रेन को। तो कई तरह के टेस्ट होते हैं, बेसिकली 2 तरह के टेस्ट हम लोग भी करवाते हैं। पहला तो एक होता है जो जिसको हम बोलते हैं डीएमआईटी, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं साइकोमेट्रिक, ठीक ना। तो डीएमआईटी जो होता है वो हम बाय बर्थ जो बच्चे का ब्रेन बना है उसको हम जानते हैं उसमें, और साइकोमेट्री में बच्चे के अंदर जो है एक्वायर, मतलब
जो बचपन से उसने सीखा उसके हिसाब से उसका क्या इंटरेस्ट बन रहा है, किस फील्ड में जाएगा उसको हम जानते हैं और फिर दोनों को कंबाइन करके उसका एक्चुअल जो कैरियर होना चाहिए वो बताते हैं, जिसके वजह से वो अनवांटेड प्रेशर से बच जाता है। जैसे एक चीज यहाँ मैं एक चीज जोड़ूंगा कि जैसे आपको क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, पढ़ाई छोड़ दीजिए, क्रिकेट खेलना आपको पसंद नहीं है और आपको जबरदस्ती क्रिकेट खिलवाया जाएगा तो आपको कैसा फील होगा? बहुत बुरा फील होगा। बुरा फील होगा ना। बिल्कुल वैसे ही हमारे बच्चे का ब्रेन मैथ और साइंस को समझने की एबिलिटी उसके पास कम है और हम चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया ट्यूशन लगा दे, बढ़िया से बढ़िया स्कूल में भेज दें और हम बच्चे को पढ़ा दें, ये पॉसिबल नहीं है जी। जिसके वजह से बच्चा जो है अपने आप को ये समझता है कि मैं अकेले हूँ, मैं जो है मुझे कोई नहीं समझता है। जी, जी। तो इस तरह के थॉट जो है उसके अंदर डेवलप होता है और उसका इमोशनल क्वेश्चन यदि कम है तो बच्चा डेफिनेटली सुसाइड करेगा। तो मैं सभी गार्डियन से यही कहूंगा कि आपके बच्चे का इमोशनल क्वेश्चन को जांच करवाना ही चाहिए। फिर अगर जो हमें पता चल जाता है कि हमारे बच्चे का इमोशनल क्वेश्चन है तो उसको हम कैसे डील करेंगे उसके बारे में हमको जानना चाहिए। जी, नहीं बहुत अच्छे से जैसा कि इन्होंने बताया कि बच्चों से पहले आप इमोशनली कनेक्शन बनाइए ताकि बच्चों के मन में क्या चल रहा है, बच्चा आपका क्या चाहता है, बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है, वो उसके पेरेंट को भी पता होना चाहिए। तब जाके इस सुसाइड जैसे जो केसेस आ रहे हैं आजकल बच्चों में उससे निजात पाया जा सकता है।